कोलकाता का अगर सबसे गंदा इलाका कोई है तो वो है कोलकाता केएमसी वार्ड 59। जी हाँ, ये वार्ड काउंसलर जोली बोस के मातहत आता है। इस वार्ड में इतनी गंदगी है कि ज़रा सा बारिश अगर हो तो बारिश के पानी घरों में चली जाती है, लोग बीमार हो जाते हैं। यहाँ साफ़ सफाई का कोई सही और माकूल इंतज़ाम नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ साफ़ सफाई ना हो तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपनी लापरवाही और ज़िम्मेदारी से दूर भाग जाए। मुकामी लोगों ने कलकत्ता 59 के काउंसलर पर कई तरह के इल्ज़ामात लगाए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहाँ पे साफ़ सफाई के लिए जो केएमसी कर्मी के होते हैं वो वहाँ पे नहीं आते हैं और साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं करते। यही वजह है कि पानी के दिनों में, बारिश के दिनों में पानी जम जाता है और जिसकी महक से लोग रहना लोगों का मुश्किल हो जाता है। अब आइए कलकत्ता 65, चूँकि 59 और 65 दोनों ही अगल बगल में है। 65 में हमेशा साफ़ सफाई का काम किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ जब बरसात की बारिश होती है तो यहाँ पानी नहीं लगता है। ये इलाका बिल्कुल नेट एंड क्लीन करार दिया गया है। इलाकाई लोगों ने और कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने जो ख़ास तौर से चमड़े का कारोबार करते हैं, उनका कहना है कि हमारे इलाके में कहीं भी चमड़ा बाहर फेंका नहीं जाता है और ना ही हमारे इलाके के कोई भी नाला निकासी का मतलब से दो चार हो रहा है। जी हाँ, 59 में अक्सर नाले की सफाई नहीं होती है और नाला जाम होने की वजह से पानी ओवरफ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से गंदगी फैल जाती है और लोगों का रहना दुश्वार हो जाता है। अक्सर बच्चे स्कूल जाते वक्त उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर से बारिश के दिनों में। अब सवाल यह है कि अगर इस तरह से इलाके में साफ़ सफाई ना हो तो इसका इल्ज़ाम किसको ठहराया जाए, किसकी ज़िम्मेदारी है कि उस इलाके में साफ़ सफाई का नज़्म करे। आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी पड़ी हुई है। यहाँ लगता है ऐसे कि जैसे महीनों से ये गंदगी यहाँ से हटाई नहीं गई है। अब अगर बारिश होगी तो ये गंदगी जो है पूरे नाले में जाएगी, जिसकी वजह से निकासी का मसला सामने आ जाएगा। दरअसल ड्रेनेज MMIC तारक सिंह भी यहाँ पे कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से ये मामला जूं का तू पड़ा हुआ है। अब इलाका के लोग हों या फिर वहाँ के मुकामी ताजिर जो बेहद परेशान है, वो चाहते हैं कि इस इलाके को हमेशा साफ़ सुथरा रखा जाए। एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, कभी 59 के काउंसलर पर, कभी 60 वार्ड के काउंसलर पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, उस दिन 59 वार्ड के जो काउंसलर आके 65 वार्ड के ऊपर में एलिगेशन लगाया, जिस चमड़ा फैक्ट्री के द्वारा एक 7 नंबर निकासी जो है जाम हो रहा है। यहाँ आप लोग देख लीजिए, हमारा 65 वार्ड को पूरा दिखाया गया है, अभी हम लोग दिखा दिए हैं। कहीं कोई चमड़ा का दर्शन नहीं है, एक तो छटा भी नहीं नज़र आता है। लेकिन आप देखिए, जहाँ से 7 नंबर निकासी शुरू हुआ है, यहीं से होटल का छाई वगैरह से लेके जितना आवर्जना, जितना कंजर्वेंसी का माल सब यहाँ पर जाम है और इसी से तो फिर ये नाला जाम होता है। आज देख लीजिए 7 नंबर कंजर्वेशन का क्या हाल है। 7 नंबर निकासी में एक भी चमड़ा आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन 59 वार्ड के काउंसलर जोली बोस है, इन्होंने एलिगेशन लगाया। आज हम कहते हैं कि आज आके आप देखिए इस 7 नंबर निकासी जो है इसको, और आगे जाके उन लोगों ने 59 वार्ड के जो काउंसलर वगैरह है और उनके जो चट्टे बट्टे हैं, इन लोगों ने सामने जाके नाला को बंद करके वहाँ पर फैक्ट्री, लेदर गुड्स का फैक्ट्री को बनाने का ऑर्डर दिया है। वहाँ पर गाड़ी पार्किंग का व्यवस्था किया है हमारे 7 नंबर निकासी को बंद करके। आज 7 नंबर निकासी बंद है, लेकिन एलिगेशन आता है हमारा 65 वार्ड पर। क्यों? हमारा 65 वार्ड में कहीं कोई पानी रुकने का जगह नहीं है। जब बरसात होती है तो बरसात में सारा पानी जो है जब जम जाता है, इसको निकालने के लिए यहाँ मशीन एनी टाइम लगा हुआ है। हमारा 65 वार्ड में कभी पानी जमता नहीं है। बरसात जब होती है, बरसात के समय में जमता है और उसको मशीन द्वारा सब फिर साफ़ हो जाता है। लेकिन जाम तो है 7 नंबर निकासी, इसकी व्यवस्था करना होगा हमारे 59 काउंसिलर को। हम मेयर को भी बोलते हैं, ये 7 नंबर निकासी जो जाम है इसको व्यवस्था कीजिए। उसके आगे जो जाम किया हुआ है फैक्ट्री बना के लेदर गुड्स का और गाड़ी पार्किंग के,
ये सब करके जो 7 नंबर निकासी को बंद किया है उसको खुलवाया जाए। उसको इमीडिएट अगर नहीं खुलवाया गया तो पूरा बस्ती धंस जाएगा। हमारे 65 बस्ती धंसेगा, आपका 59 वार्ड में भी धंस जा सकता है। लेकिन एलिगेशन आता है किस पर? 65 वार्ड पर। 65 वार्ड के काउंसिलर को बदनाम किया जा रहा है, जो उन्होंने पैसा लेकर वहाँ की टेंडरी को चला रहे हैं। अरे टेंडरी तो नहीं है, वो कुटीर उद्योग है। 1-2 मशीन लगा के वहाँ काम करते हैं। वो भी जो पॉल्यूशन का काम है, ये आज से 2000 साल के पहले होता था। 2000 के बाद से यहाँ रॉ हाइट का काम ही नहीं होता है, यहाँ स्प्लिट का काम होता है। जो 0.5% पॉल्यूशन रिकॉर्ड किया गया है। अब 0.5% पॉल्यूशन, इसको कोई पॉल्यूशन का गिनती में नहीं आता है। इसलिए हम लोग 65 वार्ड में जो छोटे छोटे उद्योग है, ये छोटे छोटे उद्योग को बंद न किया जाए। हम लोगों ने आगे सरकार के पास भी आवेदन रखे हैं। 2000 साल से आंदोलन कर रहे हैं। हमें सरकार द्वारा एश्योरेंस मिला है जो हम लोगों को वहाँ शिफ्ट बानतला में शिफ्ट किया जाएगा, इमीडिएट किया जाएगा और हम लोग चले जाएंगे। तो हमारे ऊपर जो एलिगेशन है 7 नंबर निकासी जो है, इसे परिष्कार करने का, इसे साफ सफाइयत करने का जो दायित्व 59 वार्ड के काउंसिलर पर पड़ता है, उसे किया जाए। हम मेयर साहब के द्वारा भी आवेदन करते हैं जो 7 नंबर निकासी को, चाहे 59 वार्ड के काउंसिलर हो या किसी के द्वारा भी इसके व्यवस्था किया जाए, जो यहाँ के लोग, चाहे वो 59 वार्ड के हो, चाहे वो 65 वार्ड के हो, अच्छा से जीवन यापन कर सके। धन्यवाद। उमेश राम। अच्छा, 2 रोज पहले यहाँ पे 65 की काउंसिलर भी आई थी आपका वार्ड का, और 59 का भी काउंसिलर आके यहाँ पे बहुत सारा अभियोग करके गई कि यहाँ पर सफाई नहीं करते, बारिश से नहीं करते। क्या कहेंगे? देखिए, साफ सफाई की जो बात है, जो नाली जाम का बात है, सबसे पहले नंबर था इस साल काफ़ी मात्रा में बारिश हुआ है पश्चिम बंगाल में, पहला मुद्दा है। दूसरा है जो यहाँ का जो साफ़ सफाई जो हम लोग एक्टिव नहीं है, इसके वजह से कुछ न कुछ गंदा या पानी जमने का मेन कारण है। तीसरी मुद्दा, सबसे मेजर मुद्दा है, वो है 7 नंबर निकासी। ये जो 7 नंबर निकासी आप देख सकते हैं, यहाँ से पूरे कचरा का ढेर लगा हुआ है और पूरे नाली जाम है। उससे आप और आगे जाएंगे तो एक फैक्ट्री बना हुआ है या एक घर बना है पूरे नाली के ऊपर, वो है 59 नंबर वार्ड में पड़ता है। और 65 नंबर का आप हाल देख सकते हैं, जो 65 नंबर वार्ड का हाल, हम लोग का नाला साफ सफाई कर रहे हैं और कराए हुए, मोटर भी लगा हुआ है, पंपिंग सेट, आप इसको देख सकते हैं। हम लोग के साथ हम लोग अब जा रहा है और पानी निकल रहा है। हम लोग के साथ हमारे 65 नंबर वार्ड के काउंसिलर हरदम साथ निभाते हैं और अपना कोशिश करते हैं कि साफ सफाई नाला हो जाए और किसी भी आम पब्लिक को तकलीफ ना हो, इसलिए तत्पर रहते हैं। हमने देखा है कि रात में भी जब जोर का बारिश जब होता है तो रात में भी हमारे 65 नंबर वार्ड का काउंसिलर 2-2 ठो, एक तो नहीं 2-2 ठो ये जो मशीन लगा हुआ है पंप, ये पानी निकालने वाला, ये पानी निकालने के लिए तत्पर रहते हैं। अपना ड्यूटी भी रात में आके देखते हैं, ड्यूटी देते हैं। उनके तरफ से हम लोग का कोई तरह के शिकायत नहीं है। अभी जो साफ़ सफाई करना है उनको मदद से, हम लोग का समाज का मदद से जो बचा हुआ उसको भी साफ़ सफाई करेंगे। लेकिन मेन मुद्दा है 7 नंबर निकासी, जिस पर घर बना हुआ या कारखाना बना हुआ, लेकिन उसको क्लियर किया जाए। लेकिन उस रोज तो 59 का काउंसिलर आके आप लोगों काउंसिलर के बारे में बहुत कुछ कह करके गए थे कि वो आके भाग नहीं, वो गलत बोले हैं। हमारे 65 नंबर काउंसिलर बहुत सारा काम किए हैं, आप देख सकते हैं, आप लाइव दिखा सकते हैं। और वो जो जहाँ जाम है 7 नंबर निकासी, वो 59 नंबर वार्ड में पड़ता है। पहले वो काउंसिलर महाशय को पहले वो नाला को, उस जगह को साफ करना चाहिए, तभी हमारे पूरे 4 नंबर को परिस्थिति सही होगा। पानी जाने का मेन रास्ता जो है वो 7 नंबर निकासी वो बंद है। वो अगर क्लियर हो जाएगा तो कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो देखा जा रहा है कि आप लोग कह रहे हैं कि 65 में सफाई का काम चल रहा है, 59 में नहीं चल रहा। हमको दिखाएंगे कहाँ पे कैसा? देखिए, आपको तो सबसे देखने को मिल रहा है कि पानी का जो फ्लो है वो किस तरह से भस रहा है। अगर जाम रहता नाली तो शायद ये पानी का फ्लो
बंद रहता है, इतना फ्लो नहीं होता। मगर ये मेन मकसद तो ये है, मेन हाल तो है जो उस दिन जो चिल्ला चिल्ली करके गई, उनका अपना वार्ड में ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं, अपना वार्ड में ठीक से वो काम नहीं कर पा रही हैं, वो विफल है अपना वार्ड में। ये देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, ये है 59 का हाल। ये देखिए, ये 59 का हाल देखिए, यहाँ पे किस तरह से पानी फंस रहा बताइए। ये 17 फुट का नाली है, 17 फुट का नाली है ये 17 फुट का नाली है। देखिए यहाँ पर कचरा है, फ्रिज का जो वेस्टेज है यहाँ पे फेंक दिया जाता है, ये बस्ता में कचरा भर के यहाँ पे फेंक दिया जाता है। अगर ये साफ़ नहीं होगा तो बोलो अगर ये साफ़ नहीं होगा तो ये समस्या का हल कैसे होगा? समस्या तो हल उनको 65 नंबर वार्ड को करना है, ये 59 वार्ड का करना है। जो निमिता शर्मा के बारे में जो बोल के गई कि वो चली गई, वो काम नहीं करती हैं, वो काम उनका हम दिखा दिए रास्ते में। वो हमेशा गरीबों के साथ में रहती हैं। 65 से क्लियर है, 59 में जाम 59 का वार्ड में देख लीजिए क्या अवस्था है। ये तो जिम्मेवारी है जोली बोस का। 59 वार्ड के जो काउंसिलर वो हमारे वार्ड में क्यों शिकायत करेंगे? अपना वार्ड पहले देखे। वो आज दाड़ा पाड़ा का अवस्था जाके देखिए, जब बारिश का समय होता तो ड्रेनेज में गंदा बसता है, पानी बसता है, गंदा पानी बसता है। वहाँ के लोगों से जाके पूछिए, हमारा वहाँ पे घर है। 59 वार्ड में ये नया बस्ती है, देख लीजिए आप, वो अपना वार्ड में जाके देखें, वहाँ के बस्ती के लोगों का हाल जाके देखिए। हमेशा पानी भरा हुआ रहता है, इतना पानी में वो लोग निकलते नहीं सक रहे हैं और 65 नंबर वार्ड का शिकायत कर रहे हैं। 65 नंबर वार्ड में देख लीजिए हाल, आपको पानी भसता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ पे जाली लगा हुआ है, मोटर लगा हुआ पानी का इमरजेंसी, ताकि इमरजेंसी में पानी निकाला जाए। ये है निविदा शर्मा का काम। लेकिन CSC के लोगों को कौन लेके आया? ये सब षड्यंत्र चल रहा है, ये षड्यंत्र चल रहा है भूमि माफिया का लोगों के, कि मान लीजिए अगर CSC के लोग क्यों आएंगे? जाम है ड्रेनेज तो CSC के लोग क्यों आएंगे? ये सोचने वाली बात है। लोगों को बेघर करने के लिए आप CSC को लेके आए हैं, दूसरा छोटा छोटा उद्योग को लाइन काटने के लिए, ताकि उन लोगों का रोज़गार बंद हो जाए, और आप यहाँ पे इलीगल बिल्डिंग खड़ा करिएगा। ऐसा नहीं होने देंगे। जॉली बॉस आकर के यहाँ पे अपने इलाका को नहीं देख करके आप लोग को दिखाई। जी हाँ, जॉली बॉस को ये सोचना चाहिए कि पहले हम साफ़ सुथरा रहें, फिर दूसरा को हम साफ़ करने के मोहलत दें। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे एक तो भी ये चमड़ा का टुकड़ा है, ये चमड़ा का टुकड़ा है। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ का चमड़ा टुकड़ा एक ठो भी नहीं मिलेगा। ये घर का कूड़ा कचरा पॉलीथीन वगैरह, ये कार्टून वगैरह सब फेंक के जाम किया हुआ है। हाँ, आप देख सकते हैं आराम से इसको बदनाम कर रहा है और चमड़ा को बदनाम कर रहा है। ये हमारे वार्ड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वो प्रॉब्लम 59 का है। 59 वार्ड का जो दीदी साफ सफाई कर लेगी तो इस सब समस्या का समाधान हो जाएगा। कोई वो लोग तो आरोप लगा रहे हैं आप लोग के ऊपर। हमारी 65 नंबर वार्ड का देख लीजिए, कोई टेंडी का पानी नहीं आ रहा है। टेंडी का यहाँ पर कोई नज़र आ रहा है? कोई टेंडी का कुछ है? एंटी सोशल से मिल करके, एंटी सोशल उनको प्रेशर दिया है, इस वजह से मिल करके वो ये काम कर रही है। ये जो टेनरी के ऊपर आरोप जो लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। टेनरी जो था वो लेदर कॉम्प्लेक्स बानतल्ला में चला गया। यहाँ जो है वो कुटीर उद्योग है। ये छोटे छोटे हाफ फिनिशिंग चमड़ा लेके उसको फुल फिनिशिंग करते हैं। उसमें जो सरफ का पानी जिससे कपड़ा धोया जाता है, वो सरफ पानी हम लोग यूज करते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है, उससे हम लोग का ना कोई पोल्यूशन होता है, ना किसी तरह कोई डिस्टर्ब है। ये जो आदमी जो आरोप लगाते हैं जो चमड़ा के वजह से नाली जाम होता है, आप ये बिल्कुल गलत बात है। आप सामने में देखिए, एक तो भी यहाँ चमड़ा का कोई टुकड़ा नज़र नहीं आएगा। आप देख सकते हैं, ये हम लोग जो है, हम लोग दलित कुटीर जो है व्यवसायी, यहाँ कोई चमड़ा फैक्ट्री नहीं, कोई बड़ा कोई कारोबारी नहीं है। दलित कुटीर जो है वो हम लोग यहाँ पर है और किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन हम लोग नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद भी हमारा मांग है गवर्नमेंट से ये हमारे पुनर्वास किया जाए। हम बानतल्ला शांतिपूर्ण ढंग से चले जाएंगे, कोई तरह के कहीं पर कोई अड़चन, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। हम लोग पुनर्वास के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और जब तक रहेंगे तब तक हम लोग शांति प्रिय ढंग से रहेंगे और पुनर्वास करके हम लोग कारोबार करने चले जाएंगे। लेकिन अपने बीवी बच्चा को लेके तो यहीं रहना है हमको।
ये हम लोग जगह को साफ सफाई करके रखेंगे। ये मेरा और मेरा समाज का दायित्व भी बनता है। और जो लेदर टेंडी के ऊपर जो कोई आदमी इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, इससे कोई डिस्टर्ब नहीं होता है।